इक्ज़ोरा के पौधे में अचानक फूल खिलना बंद हो गया है, सर्दियों में सूखने की स्थिति है, तो किस तरीके से दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सर्दियों में इक्ज़ोरा के पौधे पर दोबारा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। इक्ज़ोरा की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, लॉन्ग वैरायटी हो या ड्वार्फ वैरायटी हो, दोनों पे ट्रीटमेंट करना है। और इक्ज़ोरा यदि ज़मीन में लगा हुआ है तब भी आप ये खाद दे सकते हैं। इक्ज़ोरा के पौधे पर यदि फूलों का खिलना बंद हो गया है, दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इक्ज़ोरा को 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए। यानी कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप पूरे सनलाइट में इक्ज़ोरा को रख दीजिए, क्योंकि जैसे ही इस पौधे को आप छाया में शिफ्ट करते हैं, इसकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो है कि इक्ज़ोरा के जो पत्ते हैं, यदि न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं, तो आप इन पर NPK 19-19-19 से छिड़काव करेंगे। लेकिन उसके पहले जो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे कट करना है। मैंने कट किया है तो दोनों साइड से ब्रांच आई है। या तो लॉन्ग वैरायटी है या ड्वार्फ वैरायटी है, दोनों को आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद फ्लावरिंग लेना इजी होता है, लेकिन कटिंग के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कटिंग के तुरंत बाद आपको NPK 19-19-19, जिसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लिंक कॉपी नहीं कर पाते हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को आप गमले में डाल दीजिए। महीने में एक बार ही इसे करना है। इससे पौधा घना होगा और पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल जो हमारे पौधे की सॉइल होती है, जो मॉइस्चर लिए हुए होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा गीली है। यानी कि इक्ज़ोरा को अपने मिट्टी में थोड़ा गीलापन पसंद है। मॉइस्चर भी नहीं कहेंगे, मॉइस्चर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कीचड़ सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ कि मिट्टी कीचड़ सी नहीं है लेकिन गीली है। इक्ज़ोरा के पौधे में यदि आप पानी कम देते हैं या मिट्टी सूखी हुई है, तो सबसे पहले इसका असर होता है कि कलियाँ बनने के बाद भी सूख जाती हैं और बहुत जल्दी इसकी स्टेम सूखने लगती है। तो इसको डेली पानी देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी हमेशा गीली रहे। यानी कि मिट्टी जब आप बना रहे हैं तो उस समय में आप थोड़ा कोकोपीट इसमें 10-20% मिला सकते हैं। क्योंकि इक्ज़ोरा एक हेवी फीडर है तो इसे खाद की ज़रूरत है। हर एक महीने आपको खाद देना पड़ेगा। इसके लिए जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो तो बेस्ट खाद है आपके सभी पौधों के लिए। 1-1 2-2 चम्मच ज़रूर दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेरी ये है कि पौधे को घना कैसे बनाएं। देखिए, जब फूल खिल जाए, जिस स्टेम पे फ्लावरिंग हो रही है, वो खिलने के बाद ऊपर से 3 स्टेम को छोड़ करके आप यहाँ से कट कर दीजिए। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो यहाँ जो नॉड एरिया है वहाँ से 2 न्यू ब्रांच निकलेगी और आपका पौधा धीरे धीरे घना होगा। पुरानी स्टेम हटेगी और न्यू ब्रांच पर न्यू हार्मोन जब डेवलप होते हैं तो फूल लेना इजी हो जाता है। देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ। तो इक्ज़ोरा को या तो लॉन्ग है या ड्वार्फ वैरायटी, यदि आपने गमले में लगाया है तो इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये झाड़नुमा हो जाता है और देखने में खूबसूरत नहीं लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप आप ज़रूर याद रखें। वैसे तो बहुत सारे खाद हैं, घरेलू खाद, जो मैं अभी वीडियो के दौरान ही बता दूंगी, लेकिन ये जो 2 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो इक्ज़ोरा में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और वो है ये केले और नींबू के छिलके। मैंने ये आधे लीटर के बॉटल में 2 केले के छिलके, 2 नींबू के छिलके डाले हैं, जो इक्ज़ोरा में वीक में 2 या 3 बार मैं देती हूँ। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फॉस्फेट का पाउडर है। फॉस्फेट पाउडर के नाम से आपको नर्सरी पर या किसी भी खाद के शॉप पर मिलेगा। ये 1 चम्मच से भी कम आपको 1 महीने में देना है, लेकिन ये लिक्विड जो है ये आपको वीक में 1 बार या 2 बार देते रहना है। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिंक के लिए पूछ भी सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये जो लिक्विड है ये दे रहे हैं आप, तो एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि कभी भी पानी के सूखने के बाद पानी नहीं देना। यानी मिट्टी जब एकदम सूख जाए उसके बाद पानी ना दें, अदरवाइज ये जो इक्ज़ोरा है बहुत जल्दी शॉक में चला जाता है। तो पानी तभी दे दीजिए जब आपको लगता है कि मिट्टी अब सूखने वाली है। यानी और पौधों से थोड़ा सा अलग केयर है। इक्ज़ोरा को सालों भर चलाने का ये नुस्खा शायद वही जानते होंगे जिन्होंने इक्ज़ोरा के साथ थोड़ा समय बिताया है। इक्ज़ोरा के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, और यदि मिलीबग्स या किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक है, हाथों से हटा दीजिए। हाथों से नहीं हट रहा तो आप क्या करेंगे, चावल
बनाने के पहले यानी कुक करने के पहले जो पानी निकलता है, जो हम वॉश करते हैं चावल को, और जो पानी निकलता है उसको 2 दिनों तक आप बॉटल में भर के रखिए। तीसरे दिन हाफ पानी और हाफ नॉर्मल वाटर ले करके स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर दीजिए। वो फंजीसाइड की तरह भी काम करेगा, कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगा, जो कि एक्जोरा के स्टेम के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रीटमेंट आप अपने सभी पौधे पर कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आप अपने एक्जोरा में न्यू लीव्स ले पाएंगे, सर्दियों में पौधा सूखेगा नहीं, और ऐसा ही करके आप अपने एक्जोरा को सालों साल बचा सकते हैं। ये सिर्फ 4-5 बातें ध्यान रखिए और एक्जोरा के पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।